हेलो तो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रति और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर आभूषण। कल की क्लास में हमने आभूषण पूरे कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाली है साथियों वेशभूषा। क्या वेशभूषा है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि राजस्थान की वेशभूषा कैसी है। वेशभूषा को हम पढ़ेंगे साथियों, पुरुष महिला व आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र जो है वेशभूषा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी साथियों, वेशभूषा की। लो जी, किसकी बात करें, पुरुषों की वेशभूषा। फिर बात करें महिला की, और फिर हम बात करने वाले हैं साथियों आदिवासियों की वेशभूषा के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करें पुरुषों की वेशभूषा के बारे में कि पुरुषों की वेशभूषा कैसी होती। इनके अंदर एक नाम आता है अंगरखी। किसका नाम आया साथियों, अंगरखी का। ऐसे अंगरखी, ऐसे ही नाम आता है अचकन। और पुरुष क्या पहनती हैं, धोती पहने नहीं, धोती तो पहनती हैं, धोती पहनती। और क्या पहनती हैं, चोगा पुरुष पहनती। चोगा जो है ये भी पुरुष पहनती। और क्या पहनती है, और क्या पहनती है, विवाह के समय में पुरुष की कमर पे बांधा जाता है जिसको कहते हैं कमरबंद, या उसको कहते हैं पटका, कहते हैं ना। विवाह के समय में पुरुष की कमर पे बांधे जाने वाला वो चौकड़ गांठ मार के बांधते हैं उसको क्या कहते हैं, कमरबंद पटका। बंदेगा रे, टेंशन मत लो, आपके भी बंदेगा मेरे भी बंदेगा। बिरचस, बिजरस की बात करें इसी को कहते हैं ब्रीचेस। इधर बिजरस इधर ब्रीचेस, एक ही नाम, ध्यान में रखना। एक और मिलता है, एक आभूषण और मिलता है निका, उसको कहती हैं पछेवड़ा। क्या कहती हैं, पछेवड़ा। पछेवड़ा आने के बाद में आ जाता है आत्म सुख। कौन सा सुख साथियों, आत्म सुख आने पे आत्मा सुखी हो गई है, मतलब सारे काम हो गए। अंगरखी, अचकन, धोती, चोगा, कमरबंद, बिजरस या ब्रिचेस, पछेवड़ा, आत्म सुख। आत्मा सुख, वस्त्र पूरी। आत्मा को सुख है, आत्मा सुखी है कि बस दाप गया पैर पैर के तो बस सुखी शांत। महिला की बात करें, ज्यादा आभूषण ही नहीं है, 4-5 आभूषण है, ओढ़नी जानती हैं। कुर्ती की बात करें, कुर्ती समझो नहीं, कुर्ती जानती हैं। इसी को क्या कह देती हैं, कांचली का जानती। कांचली की बात करें, जानती। तिलक लगाते हैं, तिलक को तो तिलक कहती हैं, लेकिन ये जब तिलक वाला सिस्टम पहनने लग जाए तब कहती हैं तिलका। क्या कहती हैं, तिलका। एक और आता है, एक आता है दामड़ी। क्या आता है, दामड़ी आता है। आज फिर इन आदिवासियों की वेशभूषा पे बात करें। इधर क्या है, अंगरखी है, इधर अंगरखा है। क्या है, अंगरखा है, अगोछा है। अंगरखा, पुरुषों में अंगरखी, आदिवासियों के अंदर जाओगे तब क्या आ जाएगा, अंगरखा आ जाएगा। अगोछा
ठीक है। एक आता है कटकी, क्या आता है? कटकी। फिर दूसरा आता है नादड़ा, या इसी को कहती है नानड़ा, या इसी को क्या कहती है? नानड़ा कहती है। फिर आ जाता है रेन साई, क्या? रेन साई। फिर आता है जामसाई, जामसाई से तुरंत प्रभाव से आपके याद में आए, कभी मम्मी के साथ में गए हो तो जामसाई साड़ी होती है, क्या होती है? जामसाई साड़ी होती है। फिर एक आता है फुंदड़ी, क्या आता है? फुंदड़ी। किनका? आदिवासियों का आभूष क्या है? वेशभूषा है। कछाबू की बात हम कर चुके हैं पहले, कछाबू। फिर आता है ज्वार भात की ओढ़नी, किनका है? आदिवासियों का है, ध्यान में रखना। ज्वार भात की ओढ़नी। आपने पढ़ा होगा तारा भात की, तारा भात की ओढ़नी, किसकी ओढ़नी? तारा भात की ओढ़नी। आपने एक और पढ़ा होगा केरी भात की, किसकी साथियों? केरी भात की ओढ़नी। ये जो वेशभूषा है इधर पुरुषों की है, महिला की है, और आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र है। इनसे प्रश्न कम पूछे जाती हैं, प्रश्न पूछे जाती हैं तो इनसे पूछे जाती हैं जो हमें याद कम रहती है, क्योंकि जो हम पहनते हैं वो हमें याद रहती हैं, जो हम नहीं पहनते वो हमें याद नहीं रहती। इनके अंदर एक और लिख लेना, पुरुषों का एक रह गया पगड़ी, याद आया है? बता दिया, पगड़ी है ना, पगड़ी। पगड़ी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे हम स्टार्टिंग से, क्योंकि ये लेट याद आया तो इसको पहले मान्यता देते हैं, नाराज हो जाएगी पगड़ी, अन्यथा पगड़ी नाराज हो जाएगी। इसीलिए पगड़ी को हमें पहले करने वाली है, तो पहले करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे पगड़ी के बारे में, उसके बाद में चलेंगे आगे। पगड़ी, अंगरखी, अचकन, धोती, चोगा, बिजरस या बिरचेस, कमरबंद, पटका, पछेवड़ा, आत्म सुख, आय हाय, है ना, ओढ़नी, कुर्ती, कांचली, तिलका, दामड़ी। फिर बात करेंगे अंगरखा, अगोछा, कटकी, नादना या नानड़ा, रेनसाई, जामसाई, रेनसाई, जामसाई, कछाबू, फूंदड़ी, केरी भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। इन पे हम अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक जानकारी लेने वाले हैं। तो चलते हैं मेरे साथियों अब आगे, कहां पे? आगे, आगे चलते हैं तो करते हैं सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा का अंदर जो है पहला करने वाले हैं हमें वेशभूषा के अंदर पगड़ी। पगड़ी के जितने भी प्रकार है सारी हम पढ़ने वाली हैं, कब कौन सी पगड़ी बांधी जाती है। तो लिखते हैं भाई साथियों, पगड़ी, पगड़ी। जोधपुर में इसी पगड़ी को किसी और नाम से जाना जाता है। जोधपुर में इसी पगड़ी को, जोधपुर के अंदर इसी पगड़ी को किसी और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम आता है खिड़किया पगड़ी। क्या नाम आता है? खिड़किया पगड़ी के नाम से जोधपुर के अंदर इस पगड़ी को जाना जाता है। श्रावण मास के अंदर, श्रावण मास में जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहती हैं साथियों लहरिया पगड़ी। कौन सी पगड़ी साथियों? लहरिया पगड़ी जो है ये श्रावण महीने में पहनी जाती, और जब विवाह के समय में पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा,
विवाह के समय में जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहती हैं मोथड़े की पगड़ी। किसकी पगड़ी? मोथड़े की पगड़ी, जो विवाह के समय में पहनी जाती। होली के समय में जो पगड़ी पहनी जाती है, होली के समय में जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहती हैं फूल पत्ती वाली पगड़ी। फूल पत्ती की पगड़ी। कौन सी पगड़ी साथियों? फूल पत्ती की पगड़ी। और यही पगड़ी जब दशहरे पे पहनी जाती है, दशहरे पे जब पगड़ी बांधती हैं तो इस पगड़ी को कहती हैं बदीले की पगड़ी। किसकी पगड़ी? बदीले की पगड़ी। और जब यही पगड़ी सुनार बांधती है, सोनी बांधनी, सुनार बांधती है तो उसे कहती है आंटे वाली पगड़ी। आंटा वाली पगड़ी कौन बांधेगा? सुनार बांधेगा। ये बात ध्यान में रखना, आंटे वाली पगड़ी सुनार बांधती है, ये बात ध्यान। और जब बंजारे बांधे ना पगड़ी, बंजारे बाणिए बणिए, बंजारे बणिए बाणिए, बन जारे बन ये बाणिए। अब जो बाणी है वो बंजारी है। बंजारी का कार्य, व्यापार का कार्य पहले बंजारी करते थे, आज के समय में बाणी करते हैं। धीरे धीरे अपभ्रंश होता गया, हमारी बोली के कारण बंजारे से बाणियां बन गई। ठीक है। अब हम बात करें बंजारे जो पगड़ी पहनते हैं ना उसे क्या कहती हैं? ये बंजारे मोटी पट्टीदार, मोटी पट्टीदार पगड़ी पहनते हैं, ये बात ध्यान में रख लेना। कौन सी? मोटी पट्टीदार। ऐसी पगड़ी को मेवाड़ में अटपटी पगड़ी कहती है। मेवाड़ के अंदर पगड़ी जो है ये अटपटी पगड़ी होती है। कौन सी पगड़ी? अटपटी पगड़ी। इसी पगड़ी के कुछ अन्य नाम है, अन्य नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे अमर के नाम पे अमर शाही पगड़ी, अमर के नाम पे अमर शाही पगड़ी। ओधे के नाम पे उधे शाही पगड़ी। किसके नाम पे? उधे के नाम पे उधे शाही पगड़ी। शिव के नाम पे शिव शाही पगड़ी। किसी व्यक्ति के नाम से फेमस हो रखी है, ये ध्यान में रखना, शिव शाही पगड़ी। विजय के नाम पे विजय शाही पगड़ी। थे बांधन लाग जो खतरनाक तरीके की पगड़ी में थार ली पढ़ाने लाग जूंगा। नाम टेक कर देना, बढ़िया सोनी पगड़ी बांधो, नाम कमाओ, और को मेरो नाम को है, मैं थारी भी पगड़ी कर दूंगा। जैसे मान के चलो मेरे नाम से संजय शाही पगड़ी, जैसे चैनल के नाम से द्रोणा शाही पगड़ी, है ना। हाँ, ऐसे आप चलो आपका नाम भी हम छाप देंगे। विजय शाही पगड़ी। और पगड़ी की बात करें, और अन्य नाम की बात करें तो और एक पगड़ी और लिखो भाई, शाहजहानी पगड़ी। शाहजहानी पगड़ी, ये क्या है? पगड़ी के अन्य नाम है। ये पगड़ियां और भी है, अमर शाही, उदय शाही, विजय शाही, खंजर शाही पगड़ी भी है। एक लिख लीजिए, याद आ गया, खंजर है, खंजर शाही पगड़ी भी है। ले लो पगड़ी, पगड़ी का नाम याद आना लगे। शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी, ये है पगड़ी। क्या है? पगड़ी। इसके बाद में, पगड़ी के बाद में हमारा जो आता है वो आता है कौन सा साथियों? अंगरखी। कौन सा? अंगरखी। अंगरखी की मैं बात करूं तो अंगरखी है पुरुषों का वेशभूषा है, वस्त्र है, पुरुषों की वस्त्र है अंगरखी। और ये अंगरखी जो है ये पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। क्या करते हैं? पुरुष जो है शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। अंगरखी की बात करें साथियों, बताया मैंने, अंगरखी है पुरुष ऊपरी भाग में पहनते हैं, यानी ऊपरी भाग में पुरुष जो है ऊपरी
ऊपरी भाग में पहनती है। इस अंगरखी को है ना अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस अंगरखी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक नाम है इसका बुगतरी, एक नाम है इसका दुतई। क्या नाम है? एक नाम है बुगतरी, एक नाम है दुतई, एक फिर नाम लिखो तनसुख, एक नाम मिलता है तनसुख, फिर नाम लिखे इसका मिर्जाई। क्या नाम लिखा? मिर्जाई नाम लिखा। और इसे पहनने के बाद में क्या होता है? पुरुष गद्दर की तरह दिखता है। क्या करता है? गद्दर की तरह दिखता है। तो एक नाम गद्दर है। ये गद्दर कब दिखता है? जब हम गाबा पहनते हैं। क्या करते हैं? जब हम गाबा पहनते हैं तब गद्दर दिखता है। तो देखो, अंगरखी पुरुष ऊपरी भाग में पहनता है, शरीर के ऊपरी भाग में, यानी कमर से ऊपर पहनता है। किसको? अंगरखी को। बुगतरी, दुतई, तनसुख, मिर्जाई और गद्दर गाबा, ये क्या है? अन्य नाम है इसी अंगरखी के, ध्यान में रखना। अचकन लिखो। एक आभूषण पढ़ा ना अपन ने, अचकन। अचकन जो है ये मुस्लिम समुदाय का वस्त्र है, ये बात ध्यान में रखना। मुस्लिम समुदाय का वस्त्र है, पुरुष पहनती हैं। ये क्या होता है? घुटनों तक, घुटना यानी गोडा यानी घुटनों, घुटनों तक क्या होता है? लंबा होता है। आपका गोडा तो लंबा हुआ है, वो के हुआ है, जिसे कहते हैं अचकन। क्या कहते हैं? अचकन कहती हैं। धोती आप जानते ही हो। धोती आप जानते ही हो, धोती बताने की जरूरत नहीं है। क्या है? धोती बताने की आपको जरूरत नहीं है। धोती के बाद में लिखो चोगा। क्या लिखो? चोगा लिखो। चोगे के बारे में बात करें तो ये लंबी आस्तीन वाला घेरदार परिधान है, जिसे क्या कहती हैं? चोगा कहती। लंबी आस्तीन वाला घेरदार परिधान है, और इसी परिधान को अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। ये बात ध्यान में रखना, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। ये क्या होता है? आस्तीन, आस्तीन वाला घेरदार परिधान है, जिसे अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, वो चोगा होता है। और फिर बात करें हमें बिजरस या बिरचेस की। किसकी बात करें? बिजरस या बिरचेस की बात करें तो ये चूड़ीदार पायजामा होता है। क्या होता है? चूड़ीदार पाजामा होता है। तो लिख लो इसी के अंदर है चूड़ीदार पाजामा जो होता है, चूड़ीदार पायजामा, पायजामा होता है। ये क्या होता है? चूड़ीदार पायजामा होता है, जो ज्यादातर घुड़सवारी, घुड़सवारी करानी आप घुड़सवारी, उस समय इसे पहना जाता है। आज के समय में इसे उत्सवों पर भी, यानी त्योहारों पर, प्रोग्राम फंक्शन पे भी पहनती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो एक कहानी सुनाता हूँ। लंदन, लंदन के अंदर वहां की राजकुमारी की शादी थी। उस शादी के अंदर हमारी क्षेत्र से, बीकानेर क्षेत्र से तो जाती हैं गंगा सिंह और सर प्रताप सिंह जाती हैं। जो दोनों व्यक्ति क्या पहन के जाती हैं? ये बिजनेस व ब्रीचेस पहन के जाती हैं। और लंदन के व्यक्तियों ने इन दोनों की वेशभूषा को अलग देख के इनकी फोटो खींची, और फोटो खींचने के बाद में लंदन ने अपने इस बिजनेस या ब्रीचेस पे डाक टिकट जारी किया था। ध्यान में रख लेना, लंदन ने। और ये क्या हो गई? विदेशियों की फेमस ड्रेस हो गई थी। कौन सा? अपने यहाँ पे जो चूड़ीदार पजामा घोड़ा चलाने के लिए पहनती है, घोड़े की सवारी के लिए पहनती है, वो वहां पे क्या हो गया था? फेमस हो गया था। तो ये बात ध्यान में रखना।
राज तिलक में गए थे, कब की बात है, 1902 की बात है। राज तिलक के अंदर गए थे ये, लंदन की राजकुमारी का राज तिलक था, तो वहां पे गए थे। तो ये बात हम अंगरखी, अचकन, धोती, चोगा और बिरजस या बिचरेस के अंदर हमें पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कमरबंद। क्या आता है साथियों? कमरबंद आता है। कमरबंद, कमर सबकी बंधेगी एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल थारी भी कमर बंधेगी। कमर बंधने के बाद में कमर खुलती नहीं है, ये बात ध्यान में रख लेना। बाद में आप सारी नाक पीट दे, लगाम डाल दे। ये क्या होता है? कमर पे बंधता है। ये किसके काम आता है? ये तलवार लटकाने की काम आता है। तलवार लटकाने के काम में कमर बंद या पटका बांधते हैं। लेकिन मैं और बताऊं भाई, सीधी सीधी भाषा में बताऊं, तलवार अपने नहीं बांधते। इधर जोधपुर जैसलमेर की साइड में जाए, मारवाड़ वाली साइड में जाए, तो वो तलवार डालते हैं इस फटके के अंदर। आपने ब्याह वो यहाँ बांध फेंटो का पदगन फेंटो, वो अड़क कमर पर बांधी जाए, अठू तो वो यहाँ घुमाई जाए, है नी, यहाँ से तो वो घुमाया जाता है बिना पका फेंटो। वो अठा जे है अपने कमर पर बंद जे है, पीछे भी यहाँ एक्स को निशान सो बन जाए, चोरस एक अलग कटी जड़ो डब्बो सो बन जाए है। तो यहाँ पे मारवाड़ वाले इस फेंटे के अंदर यहाँ पे तलवार बन्नो है, नहीं बन्नो वो अठा तलवार गालिए छोड़ दे, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बात है वो यहाँ पे रुकी रहती है। और आप लगे नहीं हाथ में गाल के रिया बड़ा बढ़िया बढ़िया सलमान खान, तो भाई इंगमा फंसा ले करो, थाने याद रहने लाग जाओ सागे। कमरबंद पटका एंड तलवार डाली, तलवार लटका, बस इतनी तो बात है। कमरबंद पटका, तलवार लटका, बस। अब आगे चलते हैं। तलवार लटकाते थे, कमरबंद पे तलवार लटकाते थे। अब अपना क्या बचा? पछेवड़ा बच गया। पछेवड़ा क्या बचा साथियों? पछेवड़ा बचा। पछेवड़ा मोटे कंबल का वस्त्र है। मोटे कंबल देख लिया अंदर ही, मोटे कंबल का वस्त्र है, शरीर पे पहना जाता है। कब पहना जाता है? सर्दियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में। सर्दियां कौन सी? जब सर्दियां आनी स्टार्ट होती है, झिमी झिमी सर्दियां कहती हैं, थोड़ी थोड़ी सर्दियां आनी स्टार्ट होती है, तब ये पहनती है। एक और है, एक और है, एक अब वो वस्त्र और है, वो लिखो मेरे को। ये सर्दियों से याद है, सर्दियों में सर्दी लगने पे क्या बनती है? घुग्गी। क्या बनते हैं? घुग्गी बनती है। ये घुग्गी भी लिखो, ये घुग्गी भी लिखो। ऊन से, ऊन से बनी घुग्गी, ऊन से बनी घुग्गी, है ना, ऊन से बनी घुग्गी अरसा, ऊन से बनी घुग्गी अरसा, या फिर सर्दी से बचाव के लिए बना वस्त्र, लिख लो। सर्दी से बचाव के लिए वस्त्र। घुग्गी जबरदस्त सर्दी लगती है तब वैसे शरीर को जकड़ के करन लग गया, घुग्गी बन गया। जब आप ऊन से बनी घुग्गी अरसा वस्त्र है। ये ऐसा वस्त्र होता है जो सर्दी से बचाव के लिए पहनती हैं, वो होती है घुग्गी। क्या होती है? घुग्गी। घुग्गी पहनना है। और ये इस सर्दी से ज्यादा होती है तब, इस सर्दी से जब ज्यादा सर्दी हो जाती है तब कहते हैं आत्म सुख। आत्म सुख भी वस्त्र है पुरुषों का, ये अत्यधिक सर्दी पड़ने पे पहना जाता है। कब पहनती हैं? तेज तेज सर्दी पर इस आत्म सुख को पहनते हैं। इतनी ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हाथ पांव पैर मुंह के रूंगटे खड़े हो गए हैं, तब अपने को ज्यादा सा कंबल पहनेंगे, उस कंबल के बने कपड़े पहन के
तब क्या आता है, आत्मा को शांति मिलती है कि वो जीवड़ा पाले से बच गया, अन्यथा मर जाता। जीवड़ा पक्का करते हैं ना, फिर हम ये आत्म सुख वाला वस्त्र पहनते हैं, फिर आत्मा सुखी हो जाती है, पाली का डर नहीं रहता। पालो कोनी लागे है तो आत्मा सुखी हो जाए है। आत्मा सुखी कद हुआ है, तेज सर्दी के माई नहीं हुए। बाकी आत्मा सुख लोग यहाँ भी कर लिए, आत्मा सुख है लोग यूं भी कर लिए, इससे नहीं करनी। ये क्या है, हानिकारक है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है ना। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है वो पीने के बाद में अंग्रेजी बोलने लग जाता है। अंग्रेजी बोलने के बाद में उसकी जो वाइफ होती है ना, इस वाइफ को क्या बनना पड़ता है, इस वाइफ को भाई साहब बॉक्सर बनना पड़ता है। और उसकी वाइफ में भले ही जान हो न हो, जब पति ये करके अंग्रेजी बोले तब पत्नी फिर बॉक्सर बन जाती है। उसको फिर वो ग्लव्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, बिना ग्लव्स ही अंग्रेजी छुड़ा देती है ना। ऐसे नहीं उड़ानी, ये गलत तरीके होती है। और वैसे ही हम स्टूडेंट के लायक की कहानी नहीं है ये। हम तो भैया आत्म सुख पहन के आत्मा को सुखी कर सकती हैं तेज सर्दी के अंदर। अब सर्दी आ रही है तो ये भाई पछेवड़ा निकाल लो, घुग्गी निकाल लो, आत्म सुख निकाल के तैयार रखो। दिनों दिन इनकी जरूरतें पड़ने वाली, दिनों दिन इनकी जरूरतें पड़ने वाली है। तो इसी के साथ में हमारे जो पुरुषों के वेशभूषा जो है ये क्या होती है साथियों, समाप्त होती है। तो हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा सारे के सारे नाम रटो, दोबारा रटो। पगड़ी, अंगरखी, अचकन, चोगा, धोती, उसके बाद में ब्रीचेस, कमरबंद, पटका, पछेवड़ा, घुग्गी, आत्म सुख, ये है पुरुषों की पगड़ी। जोधपुर पगड़ी जो होती है खिड़किया पगड़ी कहलाती है। श्रावण में लहरिया पगड़ी, विवाह के समय मोठेड़े की पगड़ी, दशहरे पे भीदले की पगड़ी और होली पे फूल पत्ती वाली पगड़ी, सुनार आंटे वाली पगड़ी, बंजारे, बिणिये, बनजारे या बाणिये, मोटी पट्टेदार पगड़ी। और मेवाड़ के अंदर इसी पगड़ी को कहती है अटपटी पगड़ी। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, विजयशाही, शिवशाही, शाहजहानी पगड़ी अन्य नाम है। अंगरखी की बात करें, पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में अंगरखी पहनता है जिसे कहते हैं भुगतरी। तन सुख, दुतुई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई अन्य नाम है अंगरखी की। अचकन की बात करें, मुस्लिम समुदाय का वस्त्र है जो घुटनों तक लंबा होता है। चोगा, लंबी आस्तीन वाला घेरदार परिधान है जो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। धोती के बारे में आप जानते हो, जो कमर से नीचे की तरफ पहनी जाती है, यानी अपनी लाता ढकन खातर धोती है। धोती को वो लांगो लुंगो का है, शानदार हुआ है। उसके बाद ये बात करें बिरचस या ब्रीचेस की, चूड़ीदार पायजामा होता है, चूड़ीदार पायजामा होता है जो घुड़सवारी व उत्सवों के दौरान इसे पहना जाता है। लंदन के द्वारा इस पर 1902 के अंदर राज तिलक के समय में डाक टिकट जारी किया गया था, जिसके अंदर बीकानेर का गंगा सिंह और सर प्रताप सिंह गए थे, जो क्या पहन के गए थे, ब्रीचेस पहन के गए थे। कमरबंद होता है, पटका होता है। अपन का फेंटो, वो फेंटो ही हुआ है। वो फेंटा किसके लिए काम लेते हैं, तलवार लटकाने के लिए कमरबंद बांधते हैं। पछेवड़ा, मोटी कंबल का वस्त्र, सर्दी के दिनों में थोड़ी और ज्यादा सर्दी बढ़ने पे घुग्गी पहनते हैं, और उससे ज्यादा सर्दी बढ़ने पे यानी तेज सर्दी में आत्म सुख पहनते हैं। तो इसी के साथ हमारी होगी पुरुषों के जो वेशभूषा है ये पूरी हो गई। अब हम पढ़ने वाली है किसकी वेशभूषा साथियों, अब हम पढ़ने वाली है मेरे साथियों महिलाओं के वस्त्र या वेशभूषा। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने हमारे द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जो है ये समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।